ने ठीक कहा है कि धर्म के लिए लड़ो, लड़ नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो साथ दो, साथ नहीं दे सकते तो चुप रहो। लेकिन जो लोग लिख बोल लड़ रहे हैं उनका कम से कम मनोबल मत गिराओ। यह बात प्लीज कोई शंकराचार्य महोदय को समझाइए प्लीज। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश सिंह और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। अक्सर अपने बयानों से हिंदुओं को कम कांग्रेस को खुश करने वाली बातों से चर्चा में रहने वाले शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने बागेश्वर बाबा के नाम से प्रसिद्ध धीरेंद्र शास्त्री महाराज को बीजेपी का एजेंट कहा है। धीरेंद्र शास्त्री महाराज जो हिंदुओं को एक करने का काम प्रयास कर रहे हैं, सनातन हिंदू एकता यात्रा निकालकर, शायद कांग्रेस से प्रेम करने वाले हमारे आदरणीय शंकराचार्य जी को यह पसंद नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? कभी राम मंदिर का विरोध, कभी मोदी का विरोध, कभी कुछ, अक्सर वही बातें करने का प्रयास करते हैं जो कांग्रेस या विपक्षी पार्टियों के लिए मुफीद हो। मतलब आप उनके भाषणों में देखिए, राम मंदिर से शुरुआत हुई थी। इसी क्रम में धीरेंद्र बाबा द्वारा निकाले जा रहे सनातन यात्रा पर अपनी खींच निकालते हुए उन्होंने कहा कि यह धीरेंद्र शास्त्री सत्ता का एजेंट है, बीजेपी ने इसे मोहरा बनाया है। धीरेंद्र शास्त्री जो अपने यात्रा में जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा दे रहे हैं, वो एक बस राजनीतिक खेल है, इसमें सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। शंकराचार्य महोदय ने इसके आगे कहा कि लोगों को जातियों में नहीं बंटना जाना चाहिए, जिससे लोग हमें एकमुश्त होकर वोट दे, हमें वोट देते रहें। यही यहां के नेताओं की भावना है, जिसे लोगों तक पहुंचाने का काम धीरेंद्र शास्त्री कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि जाति हिंदू की पहचान है, अगर हमने जातियों को खत्म कर दिया तो हमारी पहचान खुद पे खुद खत्म हो जाएगी। शंकराचार्य महोदय सच ही कह रहे हैं कि जातियों के नाम पर ऊंच नीच का भेदभाव बना ही रहना चाहिए। एकदम तू ये जाति का, मैं ये जाति का, ये चलते रहना चाहिए। जातियों के नाम पर जो देश के कई राज्यों में नरसंहार हुआ है वो होते रहना चाहिए, खासकर बिहार में वो होते ही रहना चाहिए। हिंदी अलग अलग जातियों का बात बता के लड़ते रहना चाहिए। मुझे तो बस ये समझ में नहीं आता, किसने कहा है कि हिंदू अगर एक हो जाएगा तो वो सिर्फ बीजेपी को ही वोट देगा? वोट देना ना देना अलग मसला है, लेकिन हिंदू का सनातन एकता, देश की एकता के लिए एक होना वो अलग बात है। आज अगर बांग्लादेश में हिंदू एक नहीं हुए होते, अलग अलग जातियों का खेल खेल रहे होते, तो ये मान के चलिए कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी मुसलमान किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ते। आज जो भी वहां बचे हुए हैं ना, वो जातियों में बटे नहीं है, इसलिए बोल के बचे हुए हैं। नहीं तो एक नहीं रहते तो कोई भी सेफ नहीं रहते। मेरा बस इतना ही कहना है, हम कब तक जातियों का खेल खेलते रहेंगे, एक दूसरे से जातियों की लड़ाई लड़ते रहेंगे? कब तक करेंगे ऐसा? मेरा वोट मैं बीजेपी को दूं, कांग्रेस को दूं, मैं एक हिंदू हूं, मैं किसी को भी वोट दे सकता हूं, लेकिन मेरा सनातन प्रेम, मेरा देश प्रेम, हिंदू भाई भाई के लिए प्रेम, यह होना चाहिए। आप ये सब सोचिए कि अगर कोई छोटी जाति का, मैं बड़ी जाति का, वो बड़ी जाति का, ये छोटी जाति, तो ये एक मतभेद पैदा होता है। ये नहीं होना चाहिए देश में। आपकी क्या राय है इस वीडियो पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। मिलता हूं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।